तो अब हमें समझना है बिहार के भूभर्गी संरचना, मतलब कि जिसे हम लोग कह सकते हैं कि बिहार के स्ट्रक्चर भूमि में कहाँ कहाँ क्या है। दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी पूरी कोशिश किया हूँ कि ये जो आपके हैं चित्र बना बिहार का, और यह उनकी कुछ बातें हैं और इस बात को मैंने हिसाब से यहाँ पे सेट भी किया हूँ। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो बड़ी इंपॉर्टेंट पहला वीडियो होगा, तभी ये सब बात समझ में अच्छी से आने वाले, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि बिहार में नवादा कहाँ है, बिहार में गया कहाँ है, बिहार में जहानाबाद कहाँ है, बिहार में औरंगाबाद कहाँ है, तमाम बातें समझना चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों, ये हमारा नेपाल वाला एरिया हो गया, और नेपाल में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, और कौन सी हिमालय? शिवालिक हिमालय है, तो इसे आपका शिवालिक क्षेत्र या हिमालय क्षेत्र बोलते हैं। ये हमारा झारखंड में पठार है, छोटानागपुर का पठार, और ये आपका दक्षिण पठारी क्षेत्र कहलाता है। इधर यूपी होगा और उधर पश्चिम बंगाल होगा। एक चीज़ बहुत अच्छा समझना पड़ेगा, अगर बिहार को हम बीचों बीच ऐसे कर दे तो बिहार 4 भागों में बढ़ जाएगा। सेम इसका कंडीशन है, यहाँ तक लाए हैं। अगर ए वाला ऊपर होगा तो उत्तरी बिहार, नीचे होगा दक्षिणी बिहार, इधर होगा पश्चिम और इधर होगा आपका तो पूरब बिहार होंगे। लेकिन बात किया जाए सर, अगर कोई एरिया इधर है तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग उत्तर पूर्व बोलते हैं, उत्तर पूर्व बोलते हैं। सर अगर कोई एरिया इधर है तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको प्रधान मानते हैं, दक्षिण पूरब बोलते हैं। कोई एरिया इधर है तब सर दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। कोई एरिया इधर है तो इसे हम लोग उत्तर पश्चिम बोलेंगे। ई लोकेशन में बहुत काम आएगा। अब सवाल यह है भाई साहब कि बिहार की भूभर्गी संरचना कितने भागों में है? तो बड़ा गौर से समझना। बिहार की जो भूभर्गी संरचना है उसको हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले धारवाड़ चट्टान, विंध्यन चट्टान, तरसरी चट्टान और क्वाटनरी चट्टान। धारवाड़ चट्टान और विंध्यन चट्टान का निर्माण जो हुआ है वह एक ही युग में हुआ है, प्री कैम्ब्रियन युग में, और विंध्यन का भी निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में। लेकिन टर्सरी चट्टान और क्वाटनरी चट्टान का जो निर्माण है वो भी कंटिन्यू है, जारी है। और टर्सरी चट्टान जो है मोसोजोइक काल के मायोसीन एंड प्लायोसीन में मायोसीन और प्लायोसीन में टर्सरी चट्टान का निर्माण हुआ है। दोस्तों अगर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी बढ़िया से पढ़ेंगे इंडिया वाला में, तब आपको ये बात समझ में आएगा। बस अभी इतना एग्जाम में इतना रट के रखना कि धारवाड़ चट्टान और विंध्यवन चट्टान का प्री या पूर्व कैम्ब्रियन काल में हुआ, प्री या पूर्व कैम्ब्रियन काल में हुआ या युग में हुआ है, और टर्सरी का मोसोजोइक काल के मायोसीन में हुआ, और क्वाटनरी का अभी तक जारी है। अब यहाँ पूछता है कि बिहार के कौन सा एरिया में सर धारवाड़ चट्टान है? तो बिहार के दक्षिण पूर्व एरिया में। अब लोकेशन के पास जाते हैं तो ये तो आपका दक्षिण है और ये आपका पूरब है, मतलब कि दक्षिण पूरब ए वाला एरिया। अगर बिहार के बीचों बीच भागेंगे तो दक्षिण पूरब हमारा ए एरिया होगा, और मैंने यहाँ पे लगा दिया है धारवाड़ चट्टान। जो इस प्रकार से बनाया हुआ है, यह कौन सी चट्टान है? धारवाड़ चट्टान। आपको पता है गया यहाँ पे है, आपका नवादा है, गया, नवादा और आपका मुंगेर और जमुई। तो जमुई याद रखना है, नवादा याद रखना है, मुंगेर याद रखना है, मुंगेर की पहाड़ी यहीं पे मिलेगा, राजगीर की पहाड़ी, बोध गया मतलब गया याद रखना है, और आपका खगड़पुर याद रखना है। अब यहाँ पे खड़गपुर जो है वो आपका किस में आएगा? धारवाड़। मतलब कि मोटा मोटी ए वाला एरिया जो है वो आपका धारवाड़ चट्टान में आता है। और यहाँ पे एरिया में हम लोग जमुई पढ़े थे, गया पढ़े थे, नवादा पढ़े थे, गया, नवादा, जमुई, और आपका यहीं पे आपका मुंगेर की पहाड़ी है, राजगीर पहाड़ी और आपका खगड़पुर की पहाड़ी। ये तमाम आपको कहाँ देखने को मिलता है? धारवाड़ चट्टान में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं हम कि धारवाड़ चट्टान का उदाहरण कौन कौन है। दोस्तों यहाँ स्लेट और क्वार्टजाइट और फिलाइट, ये सभी के सभी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो धारवाड़ में क्या क्या मिलेगा? स्लेट मिलेगा, क्वार्टजाइट मिलेगा, फिलाइट मिलेगा, और यहाँ अवरक का निक्षेप भी देखने को मिला है। अब समझना है विंध्यन पर्वत। दोस्तों विंध्यन पर्वत दक्षिण पश्चिम में है। अब बात किसकी आती है? तो सर ये वाला दक्षिण है और ये वाला पश्चिम है, मतलब कि ये अगर लोकेशन को ऐसे करेंगे तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम, ये जो कटकुट रेड कलर के हम लिखे ना, ये आपका कौन सी है? तो यही आपका विंध्यन पर्वत है। और ये जो आपका कैमूर और रोहतास में है। कहाँ भैया? कैमूर है और कहाँ दोस्तों? रोहतास में, यानी कैमूर रोहतास वाला जिला में।
ये बड़ा फेमस है, बीपीएससी कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पायराइट्स वगैरह ये सब। तो यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पायराइट्स कहाँ मिलते हैं। दोस्तों पायराइट्स जो है कैमूर में मिलते हैं। अगर आपसे पूछे पायराइट्स किसका उदाहरण है, तो विंध्यन चट्टान का उदाहरण है। और क्या है, डोलोमाइट है, बलुआ पत्थर है और आपका क्वार्टजाइट है। तो याद रखना इतनी सारी बात जो है यहाँ वाला एरिया में। और आपको हम पढ़ाए थे कि ये उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगने वाला सीमा है। कैमूर और रोहतास की पहाड़ी, कैमूर रोहतास की जंगल आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, अगला है टर्सरी चट्टान। टर्सियर चट्टान निर्माण देख लिए। और एक आ रहा है शिवालिक पहाड़ियाँ, मतलब कि और लोकेशन बता रहा उत्तर पश्चिम में। दोस्तों आपको पता उत्तर है और ये वाला पश्चिम ए एरिया में। और ए एरिया जो यहाँ पश्चिमी चंपारण वाला एरिया है, ये आपको पता है यहाँ पश्चिमी चंपारण है। और पश्चिमी चंपारण वाला एरिया में टर्सरी चट्टान देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि इससे हिमालयन, भारत के पश्चिमी चंपारण से हिमालयन जाता है, कुछ इस प्रकार से हिमालयन जाता है। तो ये हिमालयन के, हिमालयन में कौन जाता है, शिवालिक हिमालय जाता है। तो सिंपल से शिवालिक हिमालय पहाड़ियों में है, उत्तर पश्चिम इसका लोकेशन है। और यहीं पे हम अगला कुछ देरी में पढ़ने वाले हैं कि यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ी और दून की घाटी भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये एरिया कौन सी एरिया, पश्चिम एरिया। आपको पता है कि नेपाल है और नेपाल से पश्चिमी चंपारण सीमा लगाता है। तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में आपका कौन मिलेगा, टर्सरी चट्टान देखने को मिलेगा। एक किसकी पूरा भाग है, हिमालय का भाग है। एक किसकी भाग है, पठारी का भाग है। ऊपर पर्वतीय है, नीचे पठारी है। कौन सी हिमालय, शिवालिक हिमालय। कहाँ जाता है भैया, तो ये पश्चिमी चंपारण में। और वहाँ पे पश्चिमी चंपारण में कौन चट्टान बनाता है, तो टर्सरी चट्टान का निर्माण करता है। अब है क्वाटरनरी चट्टान। दोस्तों ये तीनों के बाद जो भी बचा है वो सब क्वाटरनरी चट्टान है। यह गंगा के मैदान के प्रायद्वीपीय भाग में है, मतलब कि गंगा जो इसे बीच से गुजरती है और बीच वाला मैदानी क्षेत्र जो ये पूरा एरिया है उसी के भाग में है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी का यहाँ का चट्टान परतदार है। और यहाँ उदाहरण में बालू पत्थर मिलेगा, बजरी पत्थर मिलेगा और कोलोरोमेट चट्टान मिलेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हुआ आपका क्वाटरनरी, और ये अभी लगातार जारी है क्योंकि गंगा का मैदानी क्षेत्र लगातार जारी है। तो सिंपल सी बात याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि गंगा के प्रायद्वीपीय भाग में कौन सी चट्टान का मिलता है, तो ये क्वाटरनरी चट्टान का मिलता है। ये रहा मेरे दोस्तों उच्चवाच, और एक पूरे के पूरे कंप्लीट हो गया है आप सभी को उच्चवाच। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि उच्चवाच में कितनी बात पढ़े, 4 बात आप पढ़ाएं सर, धारवाड़, विंध्यवन, टर्सरी और आपका क्वाटरनरी। अब ये आपका निर्माण कहाँ, प्री कैम्ब्रियन दक्षिण पूर्व में, जमुई नवादा एरिया। तो एरिया बड़ा ध्यान समझना है, ये धारवाड़ है, ये आपका विंध्यन है, ये आपका पूरे के पूरे क्वाटरनरी है, ये आपका पूरे के पूरे टर्सरी है, पश्चिम चंपारण, गया, नवादा, जमुई इत्यादि में, और आपका रोहतास